राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 10 है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 10 होने वाला है। पार्ट 10 है आज। तो आज हम लोग पार्ट 10 में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, हमेशा की तरह जो रेगुलर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस एक पार्ट में। तो वही आज देखेंगे और इस सीरीज का आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज के नाम से। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज के नाम से, ऑब्जेक्टिव सीरीज इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस पे वीडियो है अपलोडेड पार्ट 9 तक। और क्या तो और आज हम लोग पार्ट 10 देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी से, बिना कुछ फालतू बकवास के शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 85। तो मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए। ठीक है, पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला स्थल है, ये हमारा दूसरा स्थल है, ये हमारा तीसरा स्थल है और ये हमारा चौथा स्थल है। अब बताना है कि ये सारे जो नंबरिंग किया हुआ है ये सारा कौन कौन सा जगह है। ऑप्शंस में से हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ मेहरगढ़, कोटदीजी, सुरकोटदा और कालीबंगा। तो ये चारों ऑप्शन में से, और यहाँ भी है रहमान ढेरी, बनवाली कुल, मतलब ये सारे नाम दिए गए हैं। और इसमें से बताना है कि 1 नंबर पे कौन सा स्थल है, 2 नंबर पे कौन सा स्थल है और इस सीक्वेंस में आएगा। पहले वाला पहला हुआ, 1 2 ऐसे है ना, 1 2 3 4 करके संख्याओं में चिन्हित है। तो देखिए पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ऐसे ऐसे बताना है। तो देखिए ये जो पहला नंबर है ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ गुजरात है, यहाँ ये गुजरात है और ये हमारा, हाँ ये हमारा गुजरात है। ये पड़ता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। मेहरगढ़ नामक जगह है ये, मेहरगढ़। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा यहाँ ये हमारा राजस्थान में पड़ता है, गुजरात के ऊपर राजस्थान, ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में जो है जगह वो है कालीबंगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कालीबंगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हमारा, ये तीसरा है। तीसरा ये भी पाकिस्तान में पड़ता है और ये जगह है कोटदीजी। ठीक है, कोटदीजी। तो अभी तक देखते हैं 3 जगह मिल गया हमारे पास, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी। ये बी ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। अब देखते हैं चौथा नंबर जगह कौन सा है। तो देखिए चौथा जो जगह ये भी गुजरात में ही है और इस जगह का नाम है सुरकोटदा। ठीक है, तो ये हमारा जगह है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बैठा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो है आहार। ठीक है, आहार नामक स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है और ये प्राग ऐतिहासिक काल का स्थल है। ठीक है, आहार नामक स्थल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं इस आहार नामक स्थल को ताम्बवती क्यों कहते हैं। क्योंकि इस आहार नामक स्थल से सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण का उपयोग का साक्ष्य मिला है, जिसकी वजह से इसे हम लोग ताम्बवती के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, और ये ताम्बवती के नाम से ही प्रसिद्ध है, आहार नामक स्थल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये इन सब में ये हाईलाइटेड किया हुआ है। ये इस क्षेत्र के बारे में बताना है कि ये कौन सी संस्कृति है। तो ये है मालवा संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में संस्कृति दिया गया है, सूची 2 में उसका क्षेत्र दिया गया है। देखिए आहार संस्कृति जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। कायथा संस्कृति जो है वह
पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सवालदा संस्कृति जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है। और प्रभास संस्कृति जो है वह दक्षिण पश्चिमी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये सारे हम लोग देखे, मतलब हम लोग को ये बताना था कि क्षेत्र और संस्कृति से मतलब मैच करना था। तो देखिए, आहार संस्कृति जो है, जो हमारा पुराना संस्कृति था, वो आज के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। और कायथा संस्कृति आज के पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और सवालदा संस्कृति जो है वो आज के पश्चिमी महाराष्ट्र में है। और प्रभास संस्कृति जो है वह दक्षिण पश्चिमी गुजरात में है आज के। ठीक है, ये सारे संस्कृति जो है ये हो गया हमारा मतलब चारों संस्कृति और ये चारों क्षेत्र। चलिए, तो इस हिसाब से एक का ए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में है, वही क्षेत्र दिया गया है और संस्कृति दिया गया है। देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो संस्कृति है वो नवादा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार में जो है वो चिरांद संस्कृति। और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है वो है जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात में जो है वो है रंगपुर संस्कृति। और ये सारे अभी की संस्कृति नहीं है, ये सारे पुराने संस्कृति हैं। और आज के क्षेत्र के बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। ये आज के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है कि आज के कौन से क्षेत्र में ये सारी पुरानी संस्कृति है और आज के कौन से क्षेत्र में वो इससे रिलेटेड जगह मिली है। और तो वो जो मिली है ये सारी जगह यहाँ मिली है इस क्षेत्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी बिहार में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, मध्य गुजरात में, ये सारे जगह हैं। और ये पुरानी संस्कृति है, चिरान संस्कृति, ये पश्चिमी बिहार में है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। पश्चिमी बिहार में कौन सी संस्कृति की अवशेष मिले हैं? वो चिरान संस्कृति है। पश्चिमी बिहार में चिरान संस्कृति नामक थी पहले। चलिए आगे देखते हैं। 90 चलिए इस क्वेश्चन में इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? यानी सारथी से युक्त ताम्र निर्मित रथ जो है उसका खिलौना, एक रथ मिला है सारथी युक्त, यानी रथ को एक सारथी चला रहा है और ताम्र निर्मित है, यानी रथ पे सारथी भी बैठा हुआ है और ये तांबे का बना हुआ है, ताम्र निर्मित। और ये खिलौना जो है ये कहाँ से मिला है? ये दैमाबाद से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? 5 कमरों वाले मकान के अवशेष वो इनाम गांव से मिले हैं। 91 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? सर्वोत्कृष्ट माना जाता है तो वो माना जाता है मालवा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मालवा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे?
उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यही सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। इसमें भी सूची दिया गया है एक और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक क्षेत्र दिया गया है इधर, ठीक है, और इधर समाधान दिया गया है, यानी किस तरह से सबों को दफनाया जाता था या वो किया जाता था। ठीक है, तो पहला है महाराष्ट्र क्षेत्र। तो महाराष्ट्र में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो एक का ए हो गया। दक्षिण क्षेत्र में जो है सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, ठीक है, दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान किया जाता था और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान किया जाता था। ठीक है, आंशिक समाधान किया जाता था। चलिए, इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, पहला पाषाण काल आता है, दूसरा ताम्रपाषाण काल आता है, फिर कांस्य काल आता है, फिर लौह काल आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर हमारा कांस्य काल, फिर हमारा लौह काल। ठीक है, आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? तो वो हुआ 1300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। उत्तरी भारत में गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? तो वो हुआ 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में नहीं है, सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? देखिए, भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये सही बात है। अभी पिछले क्वेश्चंस में देखें हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन में यहाँ। अब देखते हैं, उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ये भी सही है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन में देखे हैं, ये भी सही है हमारा। पूर्व वैदिक काल के आर्यों का लोहे का ज्ञान था। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। तो बताइए, ये लोहे का ज्ञान था या नहीं उन्हें पूर्व वैदिक? तो जो लोहे का ज्ञान हुआ है ना, वो उत्तर वैदिक काल से आरंभ हुआ है। ठीक है, वैदिक काल तक लोहे का ज्ञान नहीं था किसी को, उत्तर वैदिक काल से लोहे का ज्ञान होना आरंभ हुआ है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये गलत हो गया, ये नहीं था। आगे देखते हैं एक बार, उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, तो ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, तो ये सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, तो ये नहीं था, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत कथन है, ज्ञान नहीं था होना चाहिए था, और यहाँ पे पूछा ही गया है कौन सा गलत है, सही नहीं है, तो यही गलत है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, तो ये ज्ञान नहीं था उनको, इसलिए। और इसमें कहा गया ज्ञान था, और क्वेश्चन में भी कहा गया है नहीं, तो नहीं, और मतलब क्वेश्चन में भी निगेटिव और आंसर में भी निगेटिव, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, प्राचीन भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। प्राचीन भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी ताम्र तकनीक के प्रसार पर, कांस्य तकनीक के प्रसार पर, लौह तकनीक के प्रसार पर, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा लौह तकनीक के प्रसार पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, ये जो लौह उपकरण प्राप्ति स्थल,
लौह उपकरण का जो मतलब प्राप्ति स्थल है, यानी जो अवशेष मिले हैं, वो ये जगह के बारे में बताया गया है और यहाँ किस राज्य में है प्रेजेंट में, वो दिया गया है। ठीक है, देखिए अंतरजी अंतरजी खेरा अंतरजी खेरा ये उत्तर प्रदेश में है, आज के उत्तर प्रदेश में। अंतरजी खेरा नामक जगह। नोह नामक जगह जो राजस्थान में है। चिरांद नामक जगह है वो बिहार में है। महिषादल नामक जगह जो है वह महिषादल नामक जगह जो है ये है पश्चिम बंगाल में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा सर्दी वर्दी हो गया है तो थोड़ा सा बीच बीच में उतना क्लियरिटी के साथ आज नहीं हम समझा पाए हैं क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। मिलते हैं आपसे, बाय बाय। लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।